गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एस्टेट 2023 टीजीटी पेपर के रीजनिंग सेक्शन से सॉल्यूशन करवाने जा रही हूं। तो चलिए गाइस, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61 शो हो रहा है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, 20 - 12 जो जिसका लिखा है साइन उसको वैसे पुट कर लेना। 20 के बाद भाई आपका सी लिखा है, तो सी का मतलब माइनस हो गया 12। उसके बाद बी का मतलब है प्लस, 8 का मतलब 8 के बाद ए का मतलब है 8 डिवाइड होगा और 2 × 6 होगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा बोर्ड मास मेथड से। 20 में से 12 गया 8, 8 डिवाइड 2 करेंगे तो 4 आएगा, गुना में 6 करके आपका 32 आंसर फाइनल आ जाएगा। इसमें पूछा गया आपका ओड वन आउट क्या कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आया था। सारंगी है, वीणा है, गिटार है और बांसुरी है। भाई सभी भी जो है अब तारों का यूज होता है, हाथ का यूज होता है। जो बांसुरी है वो एक हवा वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर का। 16 - 4 = 2f। आप सभी बच्चों ने 16 को ऐसे रूट बना के देखा होगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो। जैसे कि 81 - 3 है, इसका मतलब ये जो 3 है ना, इसका जो है स्क्वायर 4 करो। इसका मतलब क्या है, 81 है। इसी तरीके से ये देखो, ये 9 - 3 है ना, इसका मतलब 3 को अगर हम 2 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब ये स्क्वायर कौन सा है, ये वाला 2, ये वाला 3 है, ये वाला 2 मैंने इसके ऊपर लेके 9 बना लिया है। इसी तरीके से 16 - 4 है, तो जो 4 है उसका जो है मैंने 2 जो है इसके ऊपर ले लिया टॉप पे और इसका 16 बना दिया है। इसी तरीके से ये वाला जो 4 है, तो यहाँ पर = में इनमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जिससे 64 बन जाए। तो 4 का जो है मैं क्यूब लूंगी 3, तभी यहाँ पर 64 आएगा, तो आंसर आएगा 3। क्योंकि 4 जो है ये वाला, इसके ऊपर 3 लेंगे तभी जाकर 64 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो DBC के, तो D का मतलब हो गया आपका 4, उसी तरीके से K हो गया 11 और ये हो गया आपका 17। तो इसके बीच में आप डिफरेंस देख लो कितने कितने का जा रहा है। तो पहला डिफरेंस जो है +7 का जा रहा है, उसके बाद +6 का जा रहा है, तो नेक्स्ट आएगा +5 का। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 22 आएगा और 22 नंबर पे पहले V आएगा। अब V के बाद फिक्स करते हैं कि V के बाद क्या आना चाहिए। V के बाद U या W में से। अब देखो जो B है वो नंबर 2 पे है, उसके बाद देखो I आया है। मैं सेकेंड लेटर का कनेक्शन सेकेंड लेटर के साथ कर रही हूँ। उसके बाद आपका 15 आया है, तो ये देखो ये +7 है, उसके बाद ये +6 है, तो नेक्स्ट कितना आएगा +5। +5 मतलब 20 आएगा और यहाँ पर आएगा T। तो VTU, V के बाद T सिर्फ 4th ऑप्शन में आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया है। ए बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है, ए जो है बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है, और जो बी है आपका दाईं तरफ से 12वें स्थान पर है। अब ये कहते हैं कि दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो ये कह रहे हैं जो ए है वो बाईं तरफ से 22वां बन जाता है, मतलब बाईं तरफ से जो ए है वो 22वां बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। एक पर्सन को 2 बार काउंट किया, लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब 22, उसमें 12 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 34, इसमें से 1 लेस करेंगे, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 33। सबसे पहले लिखा है ए पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो ये पूर्व है, इससे पश्चिम दिशा की ओर कितना जाएगा 8 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो आप ये देखो वेस्ट में दायां कहाँ है, ऊपर की तरफ है। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो 5 किलोमीटर यहाँ तक चल दिया। तो उन्होंने पूछा शुरुआती बिंदु से वो कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर आपकी आंख है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये कौन सी होगी। ऑफकोर्स सी बात है, ये डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए एक्स का पिता है, तो ए जो है पिता है, किसका पिता है भाई, एक्स का। उसके बाद लिखा है एक्स और जेड की बहन वाई है, तो एक्स और जेड है जिसकी बहन का नाम भाई वाई है। उसके बाद लिखा है बी वाई की माता है, अगर बी वाई की माता है तो ए की पत्नी हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा इसमें से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है, तो बी ए की पत्नी है, ये मुझे पता चल रहा है। बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री है, वाई है, बिल्कुल सही है। एक्स ए का पुत्र है, ये सही नहीं है। वाई जेड की बहन है, तो वाई तो जेड की बहन है ही सही, तो एक्स ए का पुत्र है, ये कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट लिखा है ए दक्षिण में 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ए दक्षिण में भाई 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर जाकर अब वो दाहिनी तरफ मुड़ता है, तो दाहिनी तरफ कहाँ पर होगा भाई, सिंपल सी बात है यहाँ पर होगा, और चला कितना 6 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में जाता है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, देखो जहाँ पर मैं डार्क कर रही हूँ, ये उत्तर पूर्व दिशा होती है, और यहाँ तक चलकर ये 10 मोड़ है। अब आपको है ना, आपको उत्तर पूर्व यहीं तक पूरा ही करना है,
क्योंकि पता है क्या है, जब आप इसका पाइथागोरस लोगे ना, इसका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का लोगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है इसका रूट करके 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर 0 किलोमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूरी बचती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रोजेक्ट का कोड है CEOPRT। तो इसमें से इन्होंने बीच वाला J जो है वो खत्म कर दिया है, उसके बाद इन्होंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, जैसे कि पहले हमारी BCD में C आएगा, फिर E, फिर O, फिर P और फिर RT। इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड को जो है अरेंज करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ADEGIORS। इसको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इसके बीच का जो आपने N है ना, जो इसके बिल्कुल मिडल में आ रहा है, उसको खत्म करके आपने इसको अरेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने गलत बताना है कौन सा है। 0 से 3 में जा रहे हैं तो +3 है, 3 से 9 इंटू 3 है, 9 से 12 +3 है, 12 तिया 36 है। इसी तरीके से 36 तिया करोगे, 36 में 3 जमा करके 39, तो 39 तिया अगर आप यहाँ पर करोगे तो 117 आना चाहिए। फिर 117 में 3 ऐड करके 120 आएगा। इसी वजह से जो आपका फाइनल आंसर है वो है 42। क्योंकि भाई 36 में जब आपने 3 जमा किया था तो 39 ही आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 39 गुना में 3 होके 117 आना था, जबकि यहाँ पर 42 आया हुआ है। फाइनल आंसर है 42। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आपका एस्टेट 2023 TGT रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने PRT एग्जाम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। PRT की रीजनिंग का सॉल्यूशन भी इसी तरीके से करेंगे जब PRT का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।